नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राइट टू नो में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है सीरिया से। सीरिया में टर्की और रसिया की सेना पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। रसिया के इसमें 3 सैनिक घायल होने की भी खबर है। किसने किया है ये हमला टर्की पर? एक दिन में यह दूसरा बड़ा हमला हो गया है और इस बार रसिया भी इसकी चपेट में आ गया है। तो दोस्तों, खबर को विस्तार से जान लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत हौसला देता है। तो दोस्तों, अभी अभी एक खबर में पता चला है कि सीरिया में रसिया और टर्की की सेना पर बहुत बड़ा जोरदार बम हमला हुआ है। रूस इस साल की शुरुआत में ही संघर्ष विराम के बाद सीरिया में M4 राजमार्ग पर तुर्की के साथ संयुक्त गश्त कर रहा है। रूस ने उत्तरी सीरिया में हवाई बमबारी शुरू की, जिसमें एक रूसी पेट्रोलिंग दल को निशाना बनाया गया था। उत्तर पश्चिमी सीरिया के लताकिया प्रांत में हवाई हमले शुरू हुए। रूस और तुर्की सीरिया में विपरीत दिशा में पीछे हैं, लेकिन एक साथ मिलकर काम करने की इच्छा रखते हैं। रूस का कहना है वह आतंकवादियों के खिलाफ सीरियाई प्रशासन के लड़ाई का समर्थन कर रहे हैं। रूस ने सीरिया में विपक्षी नियंत्रित क्षेत्रों में मानवीय सहायता को रोकने का काम किया है। सीरिया का अनुसरण करने वाले प्रो सरकारी सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने दावा किया है कि विस्फोट जिहादियों के नियंत्रित एक क्षेत्र में हुआ, जो होरस अल दीन से जुड़ा है, जो खुद अल-कायदा से जुड़ा हुआ है। ISI नेता बगदादी पिछले साल अक्टूबर में होरास अल दीन इलाके में पाया गया था और अमेरिका ने अतीत में उसके समूह को निशाना बनाया था। वीडियो में दिखाई देता है कि रूसी सेना दल के पास एक बड़े पैमाने पर विस्फोट हुआ है। सीरियाई लोगों ने बताया कि 3 रूसी घायल हुए हैं। अधिक विवरण सामने आने पर संख्या बढ़ सकती है। रूसी गश्त को निशाना बनाने के लिए यह धमाका अब तक का सबसे बड़ा धमाका है। रूस ने कहा है कि सीरिया में खामिया में उसका आधार हाल में ही ड्रोन द्वारा हमला किया गया है और पिछले दिनों कथित रूप से सीरिया के विद्रोही और चरमपंथी समूह द्वारा इदबिल में उड़ाया गया था। गश्ती दल के काफिले पर हमला सीरिया में बढ़ते तनाव का एक हिस्सा है। पूर्वी सीरिया में अमेरिकी बलों द्वारा किए गए समान गश्ती दल के साथ उन्हें सीरियाई समर्थकों, कार्यकर्ताओं और द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है। सीरिया शासन और रूसी इदबिल में जवाबी कार्रवाई का बहाना पसंद करते हैं और इस साल जनवरी और फरवरी में शुरू किए गए हमले को जारी रखेंगे। हजारों लोगों को तुर्की की ओर भागने वाले यह आक्रामक रोका है और टैंकों द्वारा सैनिकों की एक साथ इदबिल में बाढ़ की सी आ गई है। सीरियाई शासन की गोलाबारी में तुर्की के सैनिक मारे गए और तुर्की ने हवाई ड्रोन हमला करके इसका बदला लिया। तुर्की और रूस के बीच 5 मार्च को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी। हालांकि हुरस अल दीन, हयात तहरीर अल शाम जैसे समूह संघर्ष विराम के बाहर बने रहे और रूस ने उन पर हमला करने का अधिकार सुरक्षित रखा है। इस विस्फोट में संयुक्त रूप से रूस के पेट्रोलिंग दल को प्रमुख प्रभाव पड़ा है। रूस इसे अनदेखा नहीं कर सकता और इनको शांत रख सकता है और तुर्की पर आरोप लगा सकता है कि वह चरमपंथी समूह को जांच में नहीं रखता है और इसे इदलिब में समूह को लक्षित करने के लिए उसे एक बहाने के रूप में प्रयोग करने को मिल सकता है। अगर दोस्तों आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।